प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल ने अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आरएसपी में सेल के नए प्रबंधन प्रशिक्षुओं का केंद्रीय प्रेरणा कार्यक्रम समर्पण और दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 44 विद्यार्थियों ने स्काउट गाइड के लिए प्रतिष्ठित राज्यपाल पुरस्कार जीता। अब समाचार विस्तार से। स्टील प्लांट ऑफ अथॉरिटी लिमिटेड सेल ने 19 जुलाई को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में अनुसंधान एवं विकास, परामर्श, अध्ययन और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU पर सचिव इस्पात मंत्रालय श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सेल अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश, निदेशक IIT कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल एवं IIT कानपुर के R&D के डीन प्रोफेसर तरुण गुप्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सेल और IIT कानपुर दोनों की टीमें इस महत्वपूर्ण अवसर पर साक्षात गवाह थे। MOU में शैक्षणिक सामग्री और प्रकाशनों का आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान करना और संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है। इस साझेदारी का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थानों की ताकत का लाभ उठाना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP में सेल के नवनियुक्ति प्रबंधन प्रशिक्षुओं, तकनीकी, खान और सिरेमिक के लिए केंद्रीय प्रेरणा कार्यक्रम 20 जुलाई 2024 को संपन्न हो गया। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI के सहयोग से RSP के मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना और उन्हें संगठन के भीतर उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करना था। 10 दिनों की अवधि वाले इस कार्यक्रम में RSP और सेल के अन्य इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गहन पाठ्यक्रमों को सिलसिलेवार शामिल किया गया था। इन सत्रों में गत्यात्मक इस्पात निर्माण उद्योग में प्रशिक्षुओं के पेशेवर विकास के लिए विविधता सहित महत्वपूर्ण विषय को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा गया था। प्रबंधन प्रशिक्षुओं, तकनीकी योजना और प्रेरणा कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त जानकारी MTI के उप महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग श्री रिजवान सिद्दीकी द्वारा दी गई, जिसके बाद सेल का सिंहावलोकन करते हुए मुख्य महाप्रबंधक RP&E RSP श्री मल्ला श्रीनिवासु, मुख्य महाप्रबंधक व्यावसायिक योजना निगमित कार्यालय श्री राजीव रंजन और SRM CMO राउरकेला श्री S बनर्जी ने संक्षिप्त जानकारी दी गई। कार्यपालक निदेशक वर्क्स RSP श्री SR सूर्यवंशी ने एक विशेष सत्र के दौरान प्रबंधन प्रशिक्षुओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। मुख्य महाप्रबंधक RMHP RSP श्री SS रॉय चौधरी ने आयरन एंड स्टील जोन, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस SMS RMHP पर विशेष ध्यान देने के साथ एक एकीकृत इस्पात संयंत्र के कामकाज से प्रबंधन प्रशिक्षुओं को अवगत कराया। एक अन्य सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा सेल सुरक्षा संगठन श्री शशि वशिष्ठ ने इस्पात संयंत्र में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। महाप्रबंधक मानव संसाधन RSP श्री सोमजीत बड़ोपंडा ने वेतन और अन्य लाभों तथा CDA, छुट्टी, यात्रा भत्ता और प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न नियमों सहित सेल के मानव संसाधन मानदंडों को स्पष्ट करने के लिए 2 सत्र लिए। महाप्रबंधक प्रभारी शैक्षणिक MTI श्री अतुनी मुखर्जी ने प्रबंधन प्रशिक्षुओं को टीम प्रभावशीलता और टीम नेतृत्व से संबंधित विषय पर चर्चा कराई, जबकि महाप्रबंधक शैक्षणिक MTI डॉक्टर प्रणव कुमार ने समय प्रबंधक, आत्मविश्वास निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारस्परिक प्रभावशीलता और व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर 3 सत्र लिए। महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपथी ने गुणवत्ता वाले अधिकारी पर एक सत्र लिया, जहां उन्होंने व्यावसायिक शिष्टाचार, व्यावसायिक संचार, नेटवर्किंग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग की चर्चा की। RSP के महाप्रबंधक BF श्री A मोहंती और वरिष्ठ प्रबंधक EAMD श्री H मिश्रा द्वारा फ्रंटलाइन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक सत्र लिया गया। उप महाप्रबंधक HRL&D श्री K जायसवाल, उप महाप्रबंधक C&IT श्री VPRA और सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री संजय गौतम सहित
CTYM की द्वितीय रनरअप विजेता टीम ने ESG जैसे चिंताजनक विषय पर एक सत्र लिया और हरित इस्पात, कार्बन उत्सर्जन और स्थिरता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। वरिष्ठ प्रबंधक HRL&D MTI श्री CN कुमार ने भी सेल की विभिन्न डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों के बारे में जानकारी देते हुए डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर एक सत्र लिया। कक्षा के भीतर के संवादात्मक सत्रों के साथ साथ संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा कराया गया, जिसमें RSP की टीम ने मदद की। प्रबंधक प्रशिक्षुओं को एक दिन की और सैर के लिए RSP की आंतरिक प्रशिक्षण स्थल उमंग मंदिरा आउटबाउंड पर भी ले जाया गया। 10 दिवसीय प्रेरणा कार्यक्रम का समापन MTI के लर्निंग प्लेटफॉर्म अभिज्ञान के माध्यम से ऑनलाइन मूल्यांकन सत्र और पुनर्निर्माण प्रतिक्रिया के साथ हुआ। प्रस्तुति सत्र की अध्यक्षता RSP के मुख्य महाप्रबंधक HRL&D सुश्री राजेश्री बनर्जी और उप महाप्रबंधक HRL&D श्री KK जायसवाल ने की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रायोजित एवं RSP के एक प्रमुख सामाजिक संगठन सहयोगी दीपिका महिला संगति द्वारा संचालित निःशुल्क विद्यालय दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 44 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय सर्वोच्च स्काउट गाइड का प्रतिष्ठित राज्यपाल पुरस्कार जीतकर सभी को गौरवान्वित किया है। 13 जुलाई को विद्यालय में आयोजित एक समारोह में दीपिका महिला संगीति की अध्यक्षता श्रीमती सीमा देव भौमिक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर DMS की दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षाला सूर्यवंशी और श्रीमती प्रभाती मिश्रा, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TV टोपो, DMS की सचिव श्रीमती निधि सिंघल, शासी निकाय के सदस्य और DMS के स्वेच्छाकर्मों, DIMSS के प्रधानाध्यक्ष श्री S सामल, DISS की सहायिका प्रधानाध्यापिका सुश्री निहारिका बड़ो, अभिभावक, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। विशेषतः DISS के 44 छात्रों में से 12 जिला भारत स्काउट्स और गाइड्स टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने मई महीने में राजभवन में आयोजित भारत स्काउट्स और गाइड्स के राज्यपाल पुरस्कार समारोह में भाग लिया था। प्राप्तकर्ताओं ने स्काउट भवन सेक्टर 1 में विशेषज्ञता प्रशिक्षकों के एक पैनल द्वारा आयोजित कड़े राज्य स्तरीय परीक्षण से गुजरा था। इससे पहले वे योग स्काउट्स मास्टर और गाइड्स कैप्टन के देखरेख में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पूरा कर चुके थे। उल्लेखनीय है कि DISS में स्काउट्स और गाइड्स कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तब से समर्पित शिक्षा के तौर पर स्काउट्स मास्टर श्री वर्षा शामल और गाइड्स कैप्टन सुश्री लक्ष्मी साहू लगातार छात्रों को विभिन्न जीवन कौशल, टीम निर्माण और आउटडोर साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे थे, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद मिल रही है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।